पीयूष का सवाल है, वो पूछते हैं नेटवर्क 18 के शेयर्स के बारे में। 58 रुपीज 20 पैसा पे इनकी खरीद है और आई डोंट नो, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग सा ये है। पूछ रहे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं और टारगेट क्या हो सकता है। देखिए, स्टॉप लॉस तो सामने ही आपके आ रहा है। अरे भाई, बाय उसको करो जिसकी चल रही है, जो नहीं चल रहा उसको क्या बाय करना। और वैसे भी नेटवर्क 18 में क्या कौन सा चैनल आप देख रहे हो बताओ। अगर आपको लगता है कि चैनल देख के भी कुछ चल रहा है आपका, तो भी आप बताओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, साहब हम्म, टीवी देखा करो, चैनल की डिबेट में मजा लिया करो और एड्स देखा करो, लेकिन काम कुछ मत किया करो। शेयर को इमीडिएट एग्जिट कर लो, बेकार शेयर है, कोई फायदा नहीं है। ये जिंदगी भर 52 50 और ज्यादा खुश हो जाता है तो जल्दी से जल्दी 45 रुपए आ जाता है। और जब बहुत हम्म, दुखी हो जाता है तो वापस से 52 53 रुपए आ जाता है। इस समय बहुत, मेरे ख्याल से और ज्यादा दुखी है, इसलिए 57 के पास चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसा दूरी बनाए। अगर आपको ऐसा ट्रेड करने का मन है बहुत, टीवी पे हम्म, आपको इंटरेस्ट है, तो अभी अदानी भाई चला रहे हैं अपना एनडीटीवी प्रॉफ, उसको देखिए। लेकिन हम्म, फंडामेंटल के बेसिस पे मत बाय करिए, सिर्फ स्टॉक के मोमेंटम को देख के बाय करिए, क्योंकि उस पे ऐसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम्म, ओवरऑल सजेशन यही है कि इस स्टॉक से निकल जाइए इमीडिएटली। कौन सा लेना है? मॉर्फन लैब अभी मैंने बताया। क्यों बताया? क्योंकि वो इसी रेट के पास है, जिससे आपको ज्यादा कष्ट ना हो, दुख ना हो, ज्यादा आपको परेशान ना होना पड़े। तो ऐसे छोटे मोटे शेयर बाय करने तो आप उसको देख सकते हैं। अगर हम्म। ये नहीं समझ में आता है तो आपको दूसरे शेयर में जाना है, तो रामा स्टील 10 रुपए 11 रुपए के पास चल रहा है, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन यहां से निकलिए। बोलते बोलते अपने दो स्टॉक और दे दिए, एक मोरपन लैब और एक रामा स्टील, जो आप लोग जिस पे ध्यान दे सकते हैं। सो इसका रामा स्टील का टारगेट क्या है? बहुत छोटा स्टॉक नहीं है ये रवि। नहीं, छोटे देखिए, जो ये नेटवर्क 18 बाय करते हैं वो भी छोटे से ही बड़ा तड़के की उम्मीद रखते हैं और हम्म, सोचते हैं कि एक ही दिन में रॉकेट स्टोरी हो जाएगी। रामा हम्म, स्टील के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। 10 रुपए के हिसाब से देखें तो हम्म, शायद मेरे ख्याल से 13 14 रुपए आ जाएगा। 13 14 का मतलब हो गया 30% का रिटर्न। हम्म, तो मेरे हिसाब से राइट। शायद उतना तो वैल्यू रखता है। इब्राहिम का सवाल है, वो पूछते हैं एस कंस्ट्रक्शन के बारे में। एक्शन कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट, बाय प्राइस 1500 का है, किस लेवल पे एवरेज करूं, वो आपसे पूछ रहे हैं। कभी कभी आप लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे बड़ा डर सा लगने लगता है। हालांकि येस कंस्ट्रक्शन एक टाइम पे बड़ा अच्छा स्टॉक होता था, बड़ा आई नो, आई रिमेम्बर, हाँ। हाँ रिटर्न बहुत अच्छे देता था। लेकिन सर आप एवरेज करने की बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे डर लग रहा है। फिलहाल मैं इस पे एवरेज करने की नहीं, बल्कि ऊपर वापस रिवर्सल आता है तो एग्जिट होने की राय दूंगा। अगर एवरेज करना ही है तो 950 या 880 से पहले बिल्कुल नहीं बनता। ओके। ग्रीष्मा का सवाल है, वो पूछते हैं, वो बोल रही हैं, हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम बिग fan of Ravi sir. I am an MBA but housewife. Only because of Ravi sir, I have gained my confidence back and educated myself in share market and also made lots of profit. क्या बात है रवि सर, आप बहुत लोगों के इंस्पिरेशन बने हुए हैं। मैम, सब आपकी दुआ है। नहीं, मेरी तो नहीं है, आप ही की है। उन्होंने बहुत, उनके पास कोई सवाल नहीं है, बस वो आपकी तारीफ कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आपकी वजह से, वो एक हाउसवाइफ है, आपकी वजह से उन्होंने अपने आप को शेयर बाजार में थोड़ी एजुकेट किया है और उसके बाद वो एक अच्छा मुनाफा कमा रही है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अपने आप को एजुकेट किया है, दूसरों को फॉलो नहीं किया है। उन्होंने अपना रिसर्च, अपनी पढ़ाई जो है, उसके साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमाया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रवि सर, योर मैम, कुछ कमेंट्स। बोलना चाहेंगे इस पे? अभी आपने एक पॉडकास्ट का जिक्र किया था अभी ऑफ द रिकॉर्ड, और मुझे लगता है कि आपने वो सारे राज खोले हैं। और मैंने कोशिश करी है कि आप लोग कैसे जो है वो खुद अपने रिसर्च एनालिस्ट बने, अपनी एनालिसिस को इम्प्रूव करें। मुझे लगता है जी, आपको जरूर देखना चाहिए। शायद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर डलवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैम, आप बिल्कुल। बाकी आप बता सकते हैं। बिल्कुल, मैं अपने प्रोड्यूसर्स को बोलूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ रवि सर के पॉडकास्ट का लिंक डाल दीजिएगा, सो दैट लोग उसे देखें और उससे बेनिफिट भी करें। सो आई थिंक माय प्रोड्यूसर विल टेक कॉल ऑन इट। अगला सवाल जो है वो है विनीता गुप्ता का, पूछते हैं, आज जमुना ऑटो पे इतने सवाल क्यों आ रहे हैं? आई मीन उसमें ऐसा क्या हो गया है? जमुना ऑटो और ग्रीव्स कॉटन, दोनों पे सजेशन मांग रहे हैं। जमुना ऑटो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब ये तीसरी बार होगा अगर रवि सर फिर बोलेंगे, पर ग्रीव्स कॉटन पे आपकी सलाह चाहिए। देखिए, वैसे मुझे ग्रीस कॉटन थोड़ा सा अच्छा तो लग रहा था, लेकिन करंट हम्म, लेवल से मैं पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा डाउट पैदा हो रहा है। तो आई एम वेटिंग फॉर सम करेक्शन। हाँ, अगर आपके पास पोजीशन है तो क्लियर थोड़ा सा लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता।
और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें, थोड़ा करेक्शन मिल सकता है। बाकी जमुना ऑटो तो बताया 112-13 के लेवल आराम से आएंगे, 100 102 भी बाय करने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म निवेश है तो 135 140 के भी लेवल दिखाई देंगे, लेकिन चाल थोड़ी धीरे होगी। तो फिलहाल पोजीशन को होल्ड रखिए। ओके, शिवांश का सवाल है, रवि सर से एक सवाल जरूर पूछिएगा, किसके बारे में पूछना है? एलटीएफ स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा हूँ, 10 से 15% प्रॉफिट आता है तो सेल कर देता हूँ, क्या करें? जैसे एलटीएफ 204 पे लिया है, 8 से 10% का प्रॉफिट है, अभी क्या करूँ? प्लीज सजेस्ट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल अभी कंटिन्यू रखिए 228 और 230 के लक्ष्य के लिए। जैसे ही आ जाए आपको सिर्फ एक मैसेज ही डालना और मैम को तंग करना है, फिर पूछ लीजिएगा। वहां पर हो सकता है प्रॉफिट बुक करें, अदरवाइज अभी प्रॉफिट को थोड़ा बढ़ने देते हैं। ओके, कबीर का सवाल है गॉडफ्रे फिलिप्स को लेके। उनके पास गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर्स है जो उन्होंने 11,350 में खरीदे हैं। व्हाट शुड आई डू नाउ? फिलहाल तो अभी होल्ड करने की राय है। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जितना इसका नाम है, जितने हिसाब से स्टॉक है, उस हिसाब से अच्छे रिटर्न्स दे पाए। थोड़ा सा करेक्शन जरूर जोन में दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है होल्ड रखना चाहिए। अपसाइड मोमेंटम में वापस से एक बार 11,800 के लेवल दिख सकते हैं। सेजिल राउत का सवाल है, पूछती हैं टाटा पावर के बारे में। उनके पास 51 शेयर है एट द रेट ऑफ 399, लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए थोड़ा बहुत करेक्शन अभी दिख रहा है, और अगर 382 85 के करेक्शन मिल जाते हैं तो ज़्यादा बेटर है। कुछ दिन पहले अभी आया भी था, लेकिन मुझे लगता है एकुमुलेट करिएगा। 10 शेयर अगर आपके पास हैं तो 2 शेयर और खरीदने की क्षमता बढ़ाइए, जिससे कि प्रॉफिट बढ़ सके, और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हैं तो होल्ड रखिए। नागराज जी का सवाल है, पूछते हैं जेएम फाइनेंशियल के बारे में। जेएम फाइनेंस के उनके पास शेयर्स है जो 157 में खरीदे थे, टारगेट आपसे मांग रहे हैं। देखिए 157 पे खरीदे थे, और इस समय आपको प्रॉफिट मिल रहा है। मुझे लगता है 195 के आसपास तक आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दूसरा, स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। 180 के नीचे जाता है तो 100% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, अनीस अहमद का सवाल है, ओसवाल पंप्स पे मैं आज करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या? सुनाई नहीं दिया मैम, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ओसवाल पंप्स। नहीं नहीं, मैं समझ गया, लेकिन मेरा इशारा इस बात का था कि आज छोड़ दीजिए, नहीं बाय करने लायक है। अच्छा, 840 के आसपास लेवल आएंगे तो बाय करेंगे, तब तक अभी इग्नोर। नहीं आप तो ऐसे बोला ना, तो फिर जो मेरा व्यूअर है वो समझेगा कि जाने दीजिए, तो सवाल ही ड्रॉप कर दिया, इसलिए नहीं आपको नहीं, जवाब आपका देना व्यूवर बहुत स्मार्ट है मैम, आपको पता नहीं है। वो तो इतने स्मार्ट हैं कि अब आपके इशारों को समझ लेते हैं। आप हाथ उठाइए तो समझ जाते हैं स्टॉक बढ़ने वाला है, नीचे गिराइए कि नीचे की तरफ इशारा कर दीजिए तो समझ जाते हैं एग्जिट होना है। शेखर जी का सवाल है, पूछते हैं गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स के बारे में। इस पे क्या करना चाहिए, आपकी राय चाहते हैं? देखिए वैसे तो मुझे इस स्टॉक से काफी उम्मीद है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में एक थोड़ा अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर और बनना चाहिए, लेकिन कंसोलिडेशन जोन में है। ब्रेकआउट की तैयारी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसमें 1-2 वीक का समय लगेगा। फिलहाल पोजीशन है होल्ड, तो बिल्कुल होल्ड रखिए। और मैम तो आज रैपिड फायर पे आ गई लास्ट मिनट पे। अब क्या करूं, सवालों की तेज हो गए ना टुवर्ड्स द एंड। राजीव मोहन शर्मा जी का सवाल है, वो पूछते हैं डीमार्ट के बारे में। आज डीमार्ट में थोड़ी बहुत गिरावट है, इज इट द राइट टाइम टू बाय? 6 महीने का व्यू रखते हैं, 6 महीने से 1 साल का व्यू रखते हैं। देखो सर, 1 अगस्त से ये स्टॉक 4200 से आज 4600 पहुंच चुका। थोड़ा और पहले जाते हैं तो जुलाई से ये स्टॉक 3800 से 4600 पहुंच चुका। आप कहाँ लेना चाहोगे सर? यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वेट फॉर 4400 आएगा। और मैं तो कहूंगा इनफैक्ट जिन लोगों ने लोएस्ट लेवल पे खरीदा है, दिस इज द गुड टाइम वेयर यू कैन बुक प्रॉफिट, बिकॉज आगे थोड़ा सा निगेटिव ट्रेंड यहाँ पर आ सकता है, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर खरीदने की सोच रहे हैं 4400 से पहले बिल्कुल नहीं, वेट करिए, मिलेगा जरूर। शिवाजी सिंह जी का सवाल है, वो पूछते हैं आईओसीएल के लिए। आईओसीएल लॉन्ग टर्म के लिए 500 शेयर है, 142 रुपए में लिए हैं, क्या सही है? सर मैं भी इंतजार कर रहा हूँ जल्दी से 155 रुपए आ जाए एटलीस्ट। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है तो जल्दी से खुश हो जाता हूँ कि भैया कुछ डिविडेंड विविडेंड फिर से दे दें। तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल होल्ड रखिए। 135 के नीचे ये प्राइस जाएगा नहीं। जहां पे एकुमुलेट करने का मौका मिले आप बिल्कुल करके चलिए। लॉन्ग टर्म टारगेट 180 के। अगला सवाल है, नाम ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा, उसमें है कि जीएसएफसी
GSFC के शेयर है एट द रेट ऑफ 205, NIIT के शेयर है, NIIT लिमिटेड होगा एट द रेट ऑफ 147। शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या फिर एग्जिट करें? नहीं, अभी दोनों ही पोजीशन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी होल्ड कर सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। एनआईटी लिमिटेड की बात करें तो 122, और जीएनएफसी की बात करें तो 230 235 के लक्ष्य आ सकते हम्म। आज कुछ रेलवे स्टॉक्स में भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है अभी सर, रेलवे में कुछ इंटरेस्ट जागा है आपका? देखिए, JWL ने आज तो अचानक से छलांग मारी, 20% की छलांग से अब 10% रह गया, थोड़ा सा तेजी, एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है। लेकिन इसमें अगर देखते हैं तो मैंने राइट्स जैसा एक रिकमेंड किया था, उसको आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। दूसरा, IRFC करंट लेवल से ले सकते हैं, उनमें अच्छा एक मोमेंटम है। तो ये दो स्टॉक आप अगर देख रहे हैं तो इन दोनों स्टॉक्स पे यहाँ पे फोकस बना के रखें, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। और जैसा मैंने हम्म। वादा किया था, प्रोग्राम के लास्ट तक एक आध दो शेयर और दे दूंगा। नोसिल जी। है, इस समय 203 रुपए, 202 रुपए के पास चल रहा है। यहाँ पे हम्म। आप सॉरी, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, सॉरी द न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जिसे कि आप अच्छा। यहाँ पे अभी बाय कर सकते हैं। और हम्म। अपसाइड टारगेट अगर जाते हैं तो मुझे लगता है 220 के लक्ष्य जल्द अचीव होने को दिख सकते हैं। तो द न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इसको आप ले सकते हैं। हम्म। आपका जो इंटरेस्ट है रवि सर, एक आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ, आपका इंटरेस्ट न्यू एज कंपनीज में जगह है? बिकॉज आपने कहा था कि जोमेटो को खाने के लिए इस्तेमाल करे, उसको स्टॉक ना खरीदे, लेकिन अब आपका नजरिया बदला है बिकॉज नतीजे अच्छे आए हैं। आप जोमेटो के साथ साथ स्विगी को भी देखिए, डिलीवरी को देखिए, पेटीएम को देखिए। न्यू एज कंपनीज में कुछ पसंद है? देखिए मैम, जब भी इस तरीके के मोमेंटम आते हैं ना, देखिए क्या होता है, जब आदमी इनमें फंसता है ना तो डिप्रेशन में बड़ा दिन तक रहता है। जैसे आप जोमेटो के देखिए, जब इसकी सीरीज चल रही थी 285 और 300 के रेंज पे, कब तक, बहुत दिन तक खड़ा रहा। रेंज अब टूटी है, नई रेंज अब स्टार्ट हो रही है, बॉटम आउट वापस होंगे स्टॉक्स, तो वापस से एक बार बाय का मोमेंटम बनेगा। तो सेम हम्म। स्विगी के साथ भी अब मैं उस स्टॉक पे ज्यादा बिलीव नहीं करता जिनमें, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पेटीएम का एक एग्जांपल देता हूँ। 2,000 रुपए का स्टॉक आज 1,000 रुपए में 5% बढ़ जाता है, सारे लोग कह रहे थे मैंने बाय दिया, मैंने बाय दिया, देखो प्रॉफिट पे आ गया। जिस बेचारे ने 2,000 पे बाय किया, वो 1,000 रुपए पे क्या खुश होगा और क्या अच्छा समझेगा। तो मेरे हिसाब करेक्ट। से मोमेंटम के साथ चलिए, ज्यादा बेटर है। और हम्म। न्यू एज कंपनियों में भी अभी देखिए, जितने IPOs आ रहे हैं उनमें तो फिलहाल गजब का मोमेंटम भी दिखाई देता है। स्टॉक्स 20-20, 25-25% से 40% ऊपर लिस्ट होते हैं, और अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक आ रहे हैं, उन पे भी फोकस कर सकते हैं। जी रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जाते जाते कुछ और स्टॉक? आ, मैम, काफी बड़ी बास्केट वैसे में आपने बनवा दी है, लेकिन इस समय के हिसाब से अगर देखते हैं तो एक एक्सेल इंडस्ट्री करके एक स्टॉक है। अगर अच्छा। देखेंगे 1,325 के आसपास चल रहा है, बढ़िया मोमेंटम है। अच्छा। 1,290 के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड करके रखें, 1,450 के लक्ष्य आने वाले दिन में देखने को मिले।